हम लोग आर्थिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग लगभग 100 से 150 प्रश्न आर्थिक भूगोल के करेंगे। प्रश्न संख्या 273 है। निम्नलिखित में से देशों में किसमें सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो सर्वाधिक जो कृषि योग्य भूमि है किस देश में है? तो देखिए, जो सबसे अधिक जो कृषि योग्य भूमि है वो यूएसए के पास है, फिर भारत के पास है, फिर जो है रूस के पास है, फिर चीन और ये सब देश हैं। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन और भारत दिया गया है, तो इसमें आंसर हो जाएगा भारत। भारत के पास कृषि भूमि सबसे अधिक है। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात किया जाए कि सबसे अधिक परसेंटेज किस देश में है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश है, नीदरलैंड है, इन सब क्षेत्रों में है। देखिए, इसमें जो दिए हैं कि जो भारत के बाद द्वितीय स्थान रखता है, यूएसए के बाद भारत द्वितीय स्थान रखता है। तीसरे नंबर पे ये चीन दिए हैं, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। वैसे जो है तीसरे नंबर पे ये रूस है, रूस के बाद चीन है। प्रश्न संख्या देखिए क्या है कि 274, निम्नलिखित में से कौन से फसल चक्र अपने विशिष्ट प्रदेशों के सही रूप में सुमेलित हैं? कपास, गन्ना, गेहूं पश्चिमी प्रदेश, धान, गेहूं मड़ुआ पहाड़ी प्रदेश, हरी खाद गेहूं गन्ना तराई प्रदेश, मूंगफली अरहर बुंदेलखंड। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा सही रूप से सुमेलित है। तो इसमें ये जो हरी खाद वाला है केवल यही सुमेलित नहीं होगा, मतलब 1, 2 और 4, इसका मतलब बी आंसर इसका हो जाएगा 274 का बी, 1, 2 और 4। प्रश्न संख्या 275 है। नारियल, केला, मूंगफली, चाय। देखिए, चाय जो है केन्या का हो जाएगा, चाय जो है केन्या का हो जाएगा, और मूंगफली जो है ये सेनेगल का हो जाएगा। केला इक्वाडोर का हो जाएगा, और नारियल पापुआ न्यू गिनी जो है ये इसमें नारियल हो जाएगा। इसे देख लीजिए एक बार फिर से याद कर लीजिए। नारियल जो है पापुआ न्यू गिनी हो गया, केला इक्वाडोर हो गया, और मूंगफली सेनेगल हो गया, चाय जो है केन्या हो गया, चाय केन्या हो गया। विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यातक है? तो चीन, भारत, थाईलैंड, वियतनाम। देखिए, चावल का सबसे अधिक उत्पादन चीन फिर भारत में होता है, लेकिन जो चूँकि इनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो निर्यात जो है नहीं कर पाते हैं लोग। अब लेकिन जो है इसको आप डेटा एक बार और देख लीजिएगा, इसके हिसाब से यहाँ पे भारत जो है निर्यातक होगा मतलब सबसे अधिक। और क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या इतनी है कि चीन में उत्पादन सबसे अधिक होता है, लेकिन जनसंख्या इतनी अधिक है कि निर्यात नहीं हो पाता है। ये चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में है। भारत विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यातक देश है, जबकि चीन, भारत चावल के उत्पादन में प्रथम और द्वितीय स्थान रखते हैं। याद है कि विश्व चावल शोध संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और आपूर्ति करता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कि चीनी का जो है ब्राज़ील, क्यूबा, थाईलैंड और इंडोनेशिया। इसमें क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है। देखिए, गेहूं का भी उत्पादन जो है चीन और भारत में सबसे अधिक होता है, लेकिन चूंकि जनसंख्या अधिक है तो निर्यात करने में इस समय सबसे अधिक जो निर्यात हो रहा है वो हो रहा है रूस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, फ्रांस से, इन सब क्षेत्रों से। लेकिन ये डेटा जो है बदलता रहता है। इसके हिसाब से आंसर इसमें जो होगा वो डी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, ये सब प्रश्न जो है कंपैरेटिव आंसर देना होता है, और डेटा जो है लास्ट टाइम में आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कनात जो है सिंचाई व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये मध्य पूर्व में हुई थी। मध्य पूर्व में कनात की व्यवस्था सिंचाई की सबसे पहले हुई थी। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था सर्वप्रथम इजराइल में शुरू हुई थी।
कौन स्थानांतरणशील कृषि का उदाहरण नहीं है? देखिए लदांग, पोंडू ये सब जो है उदाहरण। लेकिन फजेंडा क्या है? ये काफ़ी के बागान है। उसी प्रकार हाइसिएंडा जो है ये भी स्पेन या इन क्षेत्रों में जो क्षेत्र होते हैं खेत, इन सब को कहा जाता है। तो ये दोनों नहीं होगा। स्थानांतरण कृषि जो है लदांग और पोंडू होगा। लदांग इंडोनेशिया इन सब क्षेत्रों में लदांग कहते हैं स्थानांतरणशील कृषि को। मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग है। श्रीलंका में चेन्ना, भारत में झूमिंग, भारत के आंध्र प्रदेश में पोंडू कहते हैं इसे, फिलीपींस में केंगिन। ये सब पिछले वीडियो में आ चुका था। फिलीपींस का केंगिन याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश में पोंडू, मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग। निम्नलिखित घास के मैदान में कौन गेहूं की कृषि हेतु अनुपयुक्त है? तो देखिए डाउन्स, प्रेरी, स्टेपीज ये सब शीतोष्ण घास मैदान है। लेकिन जो सवाना है उष्णकटिबंधीय घास मैदान है, तो ये गेहूं कृषि के लिए अनुपयुक्त है। सी जो हो जाएगा। ब्राज़ील इथेनॉल का अग्रणी उत्पादक है। वह विश्व में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो बिल्कुल सही है, और ये व्याख्या भी करता है क्योंकि वो इसका जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 282 का ए हो जाएगा, ए। देखिए निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरणशील कृषि का प्रकार नहीं है? एजेंडा देखिए अभी हम लोगों ने देखा था, ये क्या है? काफ़ी का बागान है। और ये देखिए चेन्ना जो है श्रीलंका हो जाएगा। फैंग अफ्रीका हो जाएगा। फैंग जो है अफ्रीका में जो है फैंग स्थानांतरण कृषि को कहते हैं। विश्व रेखीय भागों में मिल्पा, मध्य अमेरिका में जो होता है मिल्पा, मैक्सिको में की जाने वाली स्थानांतरण कृषि के रूप में है। विश्व में ब्राज़ील सबसे अधिक कहवा का उत्पादन करता है। कहवा के बड़े बड़े बागानों को ब्राज़ील में फजेंडा के नाम से जाना जाता है। साओ पालो विश्व की सबसे बड़ी कहवा की मंडी है। ब्राज़ील का सेंटोस नगर कहवा निर्यात का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसे काफ़ी बंदरगाह नाम से जाना जाता है। चेन्नई कृषि कहाँ मिलती है? तो ये श्रीलंका है। ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है। और निम्नलिखित में विश्व की रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? कनाडा और यूएसए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रेरी और इन सब क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है। तो 285 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 286 देखिए विश्व में कपास के 3 अधिकतम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। उत्पादक देश जो है चीन, यूएसए और भारत, तो पहला ही हो जाएगा इसका। और देखिए अधिकतम उत्पादन, और ये देखिए 3 दिए, 3 कपास उत्पादक देश हैं। कपास उत्पादन अग्रणी देश भारत, चीन और यूएसए। ये सब क्रम जो है बदलता रहता है। भारत इसमें नंबर 1 पे हो गया था, चीन फिर यूएसए है। क्यूबा, रूस, मिस्र और बांग्लादेश कौन कौन से हैं? कृषि उत्पादन कहाँ होगा, क्या क्या चीज़? तो बांग्लादेश में हो जाएगा जूट का, और रूस में, और मिस्र में, और क्यूबा में। तो क्यूबा में हो जाएगा गन्ना का, क्यूबा में हो जाएगा गन्ना का, और रूस में चुकंदर हो जाएगा, और मिस्र में कपास हो जाएगा। मिस्र में जो है कपास हो जाएगा, इस बांग्लादेश का जूट हो जाएगा, रूस में चुकंदर हो जाएगा, क्यूबा में गन्ना हो जाएगा। क्यूबा गन्ना हो गया, चुकंदर रूस का हो गया, मिस्र जो है कपास, और जूट हो गया बांग्लादेश। निम्नलिखित में कौन सी दशाएं कपास की कृषि के लिए अनुकूल हैं? तो देखिए कपास की खेती के लिए जो है 21 से 27 डिग्री तापमान होना चाहिए, और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 200 दिन पाला रहित होना चाहिए। इस प्रकार कृषि के लिए गर्म, आर्द्र, दीर्घ ग्रीष्मकाल उपयुक्त है। तो इसमें क्या हो जाएगा? गर्म, आर्द्र और दीर्घ, मतलब बी आंसर हो जाएगा 288 का बी। कौन चीनी का अग्रणी उत्पादक है? तो क्यूबा, इंडोनेशिया, मॉरिशस और भारत। 289, तो इसमें
उत्पादन के मामले में सबसे अधिक भारत हो जाएगा। जैसे नंबर 1 पे ब्राज़ील, दूसरे पे भारत, तीसरे पे चीन, चौथे पाकिस्तान। मिस्र, श्रीलंका, अजरबैजान, दक्षिण अफ्रीका। तो श्रीलंका में हो जाएगा चाय, अजरबैजान में पेट्रोलियम हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हीरा हो जाएगा, मिस्र में कपास हो जाएगा। मिस्र में कपास हो जाएगा, श्रीलंका में चाय हो जाएगा, अजरबैजान पेट्रोलियम, दक्षिण अफ्रीका हीरा। लदांग जो है स्थानांतरण कृषि है, मलेशिया और इंडोनेशिया में। ये बार बार पढ़ेंगे आप, एकदम याद हो जाएगा। 291 के बाद 292 ट्रक फार्मिंग, बागवानी कृषि, ये भी आ चुका है। 293 देखते हैं अब। ट्रक फार्मिंग जो है बागवानी कृषि हो गई। ऑस्ट्रेलिया गेहूं का एक महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। गेहूं का, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया प्रमुख उर्वरक उत्पादक देशों में से एक है। तो ये जो है आर जो है ये गलत है, ये सही है। तो इसका मतलब हो जाएगा इसका आंसर सी। ऑस्ट्रेलिया गेहूं का तृतीय बृहत्तम निर्यातक देश है और उर्वरक उत्पादन में इसका कोई स्थान नहीं है। उर्वरक उत्पादक देश चीन नंबर 1 पे है, भारत 2 पे है, यूएसए 3 पे है, रूस चौथे नंबर पे है। संसार में चावल की कृषि को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानचित्र प्रक्षेप कौन सा है? तो दो, चावल जो है कहाँ होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है चावल। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के जो इनका मानचित्र दर्शाने के लिए प्रक्षेप जो बनाया जाता है, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप बनाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 295। लीमान सिंचाई पद्धति प्रचलित है। तो ये है मध्य पूर्व में। लीमान सिंचाई पद्धति क्या है? मध्य पूर्व में प्रचलित है। लीमान सिंचाई पद्धति मध्य पूर्व में प्रचलित है। यह पहाड़ी ढालों पे सहारे जल नीचे उतारकर सिंचाई की विधि है। लीमान जैतून विस्तृत क्षेत्र पर उगाया जाता है। तो जैतून क्या है कि ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है ये होता है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसमें कौन सा है? इसमें फ्रांस है। जैतून की खेती जो है फ्रांस में की जाती है। ऑलिव भूमध्य सागरीय जलवायु की फसल है ये। तो इसमें कौन कौन से हैं? फ्रांस जैतून उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। जैतून की व्यावसायिक कृषि को ओलिवेरी कल्चर कहते हैं। अब 297 प्रश्न देखते हैं। विस्तृत व्यापारिक अन्य कृषि निम्न में से किस एक की विशेषता है? विस्तृत व्यापारिक कृषि, पश्चिमी यूरोप, यूएसए का बृहद मैदानी क्षेत्र, मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो विस्तृत व्यापारिक अन्न जो होता है ये कहाँ होगा? यूएसए में होगा। यूएसए जो प्रेरी क्षेत्र है इन सब क्षेत्रों में। 297 का हो जाएगा बी। कपास उत्पादन अर्थतंत्र हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कपास उत्पादन मतलब व्यापारिक कपास उत्पादन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? जॉर्जिया, तजाकिस्तान, यूक्रेन और किर्गिस्तान। तो इसमें जॉर्जिया सबसे महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए इसको। जॉर्जिया, ये जॉर्जिया में होगा। ये यूरोप का स्पेशल क्वेश्चन है। जॉर्जिया विश्व में प्राकृतिक रबड़ का अग्रणी उत्पादक है। तो ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो इसमें क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। देखिए जो अब है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, क्रम याद कर लीजिए। कृषि प्रकार की वर्गीकरण में सर्वोत्तम संकल्पना है। यह समान कृषि पद्धतियों का सार है। तो कृषि प्रकार की वर्गीकरण में सर्वोत्तम संकल्पना है और इसका जो रीजन दे रहे हैं यह समान कृषि पद्धतियों का सार है। इसमें क्या है? ये दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी है। समान कृषि पद्धतियों के आधार पर कृषि वर्गीकरण में कृषि प्रकार की को महत्व दिया गया है।
कोस्ट्रोविकी के अनुसार कृषि टाइपोलॉजी किसी विशिष्ट प्रदेश में विकसित कृषिगत गुणों की समरूपता है और एक विशेष प्रकार की कृषि प्रारूप गुण एक ही समय में क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कोस्ट्रोविकी, इनको तैयार कर लीजिए, कई बार ये आते हैं। कोस्ट्रोविकी जो है, इनका जो है बार बार आता है। तो कोस्ट्रोविकी ने क्या किया था, इस पिछले वीडियो में है, इसे आप लोग इस बार खूब अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार देश में फेनलैंड्स पाए जाते हैं? फेनलैंड्स क्या होता है कि जो निम्न भूमि होती है, तो इसमें कहाँ पाए जाएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। तो इसमें कहाँ पाया जाएगा? इंग्लैंड में। फेनलैंड्स वह निम्न भूमि है जो पूर्णतः आंशिक रूप से उथल अलवण जल से ढकी हो, जिनके नीचे भूमिगत जल खारा हो और नरकुल, सरपत, अन्य जलप्रिय वनस्पति उत्पन्न होती है। इसके सड़ने से पीट का निर्माण होता है। यह इंग्लैंड में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन दूध से अधिक मांस के लिए किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन जो है दूध से अधिक मांस के लिए किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया परंपरा से मांसाहारी है। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी है। अगर यही यूएसए के लिए होता तो वो भी सही होता। 302 देखते हैं, 302 हो गया। 303 पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पशुपालन मिश्रित कृषि में, बागानी कृषि में, स्थानांतरणशील कृषि में, गहन निर्वाह कृषि में। तो पशुपालन जो है गहन निर्वाह कृषि में और मिश्रित कृषि दोनों में होता है। लेकिन जो मिश्रित कृषि है, जो कि देखिए विटलेसी ने इसको मिश्रित कृषि कहा ही जाता है, इसीलिए जो मिश्रित कृषि में होता है, मिश्रित कृषि में जो है, जैसे कृषि होता है, कृषि और पशुपालन, तभी वो मिश्रित कृषि होती है। तो क्या हो जाएगा? ए, मिश्रित कृषि में। ये देखिए मिश्रित कृषि में पशुपालन तथा कृषि साथ होती है। यूएसए की मक्का पेटी इसका उत्तम उदाहरण है। मक्का जो है जानवरों को खिलाने के लिए किया जाता है और उसका प्रयोग मीट के उत्पादन में किया जाता है। विश्व में कोको का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। कोको ब्राज़ील पठार, गिनी तट, पूर्वी अफ्रीकी पठार, मालाबार तट। तो कोको का सबसे बड़ा उत्पादन गिनी तट है, जो घाना और इन सब क्षेत्रों में, जो ये वाला जैसे ये अफ्रीका है, ऐसे ये जो गिनी तट है, यहाँ पे गिनी तट, तो ये जो है घाना और कोको का जो है क्या हो जाएगा? गिनी तट जो है घाना में स्थित है। कोको आए तो जो है इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, गिनी तट। कनाडा एक प्रमुख वसंतकालीन गेहूं पैदा करने वाला देश है, क्योंकि यहाँ नंबर 1 दिया है। ये मिट्टी रेगुर है, नमी बर्फ के पिघलने से प्राप्त होती है। यह गर्म धूप में ग्रीष्म में पैदा होता है। भूमि बहुत ऊबड़ खाबड़ है। कनाडा वसंतकालीन है, तो इसमें क्या होता है कि जो जो इसका क्षेत्र है उसका क्यों होता है? ये होता है नमी बर्फ के पिघलने से प्राप्त होती है। यह गर्म धूप में ग्रीष्म में पैदा होता है। तो क्या है? ये प्रेरी, इन सब क्षेत्रों में वसंतकालीन गेहूं पैदा होता है। तो बी और सी हो जाएगा इसका, बी और सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 305 का बी हो जाएगा। व्यापारिक खाद्यान्न कृषि विशेषता है। व्यापारिक खाद्यान्न कृषि विशेष पोलगा के मैदान में पो बेसिन, नील बेसिन, पंपास। अब जो शीतोष्ण घास का जो मैदान है वहाँ पे खाद्यान्न की कृषि होती है, तो ये हो जाएगा पंपास के मैदान में। यही घुमा फिरा के प्रश्न पूछते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। यूक्रेन में मुख्य कृषि उत्पाद क्या हो जाएगा? यूक्रेन में गेहूं उत्पादन होता है। 307 का, यूक्रेन में लड़ाई होने के कारण बहुत जगह पे गेहूं जो है प्रोडक्शन
सप्लाई में व्यवधान उत्पन्न हो गया है। संसार का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? तो चीन, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो चाय का उत्पादन चीन में सबसे अधिक होता है, लेकिन श्रीलंका जो है इसमें ऑप्शन होगा। श्रीलंका विश्व निर्यातक में प्रथम था, वर्तमान समय में केन्या का प्रथम स्थान है। तो इसमें जो चाय का निर्यातक है वो श्रीलंका है। और उत्पादन तो होता है चीन और भारत में क्रमशः, लेकिन जो हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो निर्यात नहीं हो पाती है। बागाती कृषि व्यापक है। बागाती कृषि जो है कहाँ पे है मतलब? तो ये कैलिफोर्निया नदी घाटी, ये नील नदी घाटी, मिसिसिपी घाटी, कैरिबियन। तो ये जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में क्या होता है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे बागाती कृषि जैसे अंगूर, इन सब के रसेदार फलों की खेती होती है, क्योंकि भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वहाँ पे इस प्रकार खेती है। हवाई द्वीप का प्रमुख उत्पादक क्या है? तो ये गन्ना हो जाएगा। कौन सा मक्का उत्पादन देशों का सर्वश्रेष्ठ अवरोहण संयोजन है? इसमें क्या हो जाएगा? मक्का उत्पादन में सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में है 40%, 20% चीन में है, ब्राज़ील में 4.7 है, रोमानिया में 200, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 311 का ए। विश्व में कौन सा देश इलायची का सर्वाधिक निर्यातक है? निर्यातक, तो ये भारत है। भारत जो है। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्भर है। न्यूजीलैंड निर्यातोन्मुख कृषि पर, भारी उद्योग पर, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर, पर्यटन पर। तो ये कृषि पे जो है, कृषि जो निर्यातोन्मुख कृषि पर निर्भर है। और ये देखिए रबड़, कहवा, ये कौन कौन से फसलें हैं? और मॉरिशस, कैलिफोर्निया। तो मॉरिशस हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, और क्या ऑप्शन दिया गया है? जैतून और गन्ना। तो देखिए जैतून तो हो जाएगा कैलिफोर्निया में, और गन्ना जो है कहाँ हो जाएगा? तो देख ही लेते हैं। जैसे रबड़ हो जाएगा मलेशिया, कहवा हो जाएगा कोलंबिया में, ये क्योंकि ब्राज़ील का पड़ोसी है। जैतून जो है भूमध्य सागरीय जलवायु है, कैलिफोर्निया हो जाएगा। गन्ना जो है मॉरिशस में हो जाएगा। चीनी निर्माण हेतु कच्ची सामग्री चुकंदर है। तो ये त्रिनाड, मॉरिशस, फिजी, ये कहाँ हो जाएगा? ये जर्मनी में हो जाएगा। 315 का डी। ब्राज़ील में कहवा उत्पादन संबंधी निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए उत्तर को बताइए। कहवा दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में उगाया जाता है। विश्व का 80% कहवा यहीं उत्पादन होता है। यह टेरा रोसा मिट्टी पर उगाया जाता है। कहवा का अधिकांश लैटिन अमेरिकी देशों को निर्यात किया जाता है। तो इसमें जो है 1 और 3 सही होगा। ये कहवा दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में उगाया जाता है, 1 हो गया, और टेरा रोसा मिट्टी भी उगाया जाता है। तो ये जो है सही हो जाएगा। 1 और 3 कौन सा ऑप्शन है? बी है। देखिए ब्राज़ील, इसको पढ़ लीजिए। ब्राज़ील दक्षिण पूर्वी भागों में, दक्षिण पूर्वी भागों में उगाया जाता है। और 19वीं शताब्दी के अंत तक ब्राज़ील विश्व का कुल 3/4 उत्पादन करता था, परंतु 20वीं शताब्दी में अन्य उत्पादकों की वृद्धि के कारण सापेक्ष महत्व गिर गया है और 1992 से केवल 25% रह गया है। अब यहाँ ऑप्शन ही ऐसे दे दिए हैं कि 80% तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, 30 मिनट गलत हो जाएगा। टेरा रूसा चूना युक्त मिट्टी के कारण यहाँ कहवा का उत्तम किस्म होता है। इसके उत्पादन का अधिकांश भाग यूरोपियन देशों को निर्यात किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये कहीं और भी आ सकता है इस तरह का प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म संकेंद्रित हैं। ऑस्ट्रेलिया में, तो ये जो है न्यू साउथ वेल्स में है। न्यू साउथ वेल्स में। निम्न देशों में किसमें एक सुस्पष्ट कपास मेखला दृष्टव्य है? ये जो है कपास मिस्र, मैक्सिको, सूडान और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो स्पष्ट मेखला जो पाई जाती है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 318 का डी। इसे व्याख्या भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में ही दृष्टव्य है। यहाँ दक्षिण पूर्वी
राज्यों में कपास पेटी का विस्तार 10 राज्यों में के अधिकांश भागों में पाया जाता है। ये 10 राज्य हैं: अल्बामा, अरकान्स, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया, लुइसियाना, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा, टेनेसी, टेक्सास। इसके अतिरिक्त कपास पेटी के अंतर्गत फ्लोरिडा के पैराहाइडिक, दक्षिणी पश्चिमी केंटुकी, दक्षिण पूर्वी मसूरी, दक्षिण पूर्वी वर्जीनिया, दक्षिण पूर्वी इलिनॉयस का भी कुछ भाग आ जाता है। यहाँ कपास पेटी की उत्तरी सीमा 200 पाला मुक्त दिनों की रेखा तथा पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर की समवर्षा द्वारा निर्धारित होता है। गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। गहन निर्वाह कनाडा में, चीन में, यूक्रेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो कहाँ हो जाएगा? गहन निर्वाह वहीं पे होगा जहाँ जनसंख्या अधिक होगी। तो 319, जहाँ जनसंख्या अधिक होगी वहीं पे तो गहन निर्वाह कृषि होगी। तो इसमें कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, इन सब में जो है नहीं है। तो कहाँ हो जाएगा? चीन में। गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? तो गेहूं की खेती किससे है? चरनोजम, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पाटजोल मिट्टी। तो शीतोष्ण घास मैदान में चरनोजम मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे अच्छा जो है होता है चरनोजम मिट्टी। 321, अफ्रीका में कोको कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? अभी हम लोगों ने पढ़ा, घाना, गिनी तट। टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए है? टेरा रोसा मिट्टी कॉफ़ी के लिए है। टेरा रोसा ब्राज़ील में, इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। कहवा के बागान इसलिए हैं। कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? मिस्र, चीन, भारत और रूस। कौन सा है? मिस्र है। मिस्र है। जबकि 2020 में भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। ये डेटा जो है आप लोग देख लीजिएगा। अंत में जो घटना चक्र की आर्थिकी आती है उसे एक बार देखकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है बदलता रहता है। गेहूं की उपज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेल्वास, कपास, लानोज और स्टेपी। तो जो गेहूं का होता है ये सब क्या है? सेल्वा, कंपास और लानोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। या सेल्वा तो वो भूमध्य रेखीय जो वन होते हैं ब्राज़ील में, उसको कहते हैं। तो स्टेपी जो है, स्टेपी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जहाँ प्रचुर मात्रा में गेहूँ पैदा किया जाता है। रेगुर मिट्टी कपास की कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसका कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? मैग्मा से निर्माण, खनिजों की उपस्थिति, अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता और उपयुक्त सभी। तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें सभी लक्षण पाए जाते हैं। ये मैग्मा से निर्माण भी होता है, खनिजों की उत्पत्ति भी है, अधिक समय तक नमी धारण की क्षमता भी इसमें होती है। प्रश्न संख्या 326 है। चावल की कृषि की जाती है। चावल की कृषि कहाँ पे की जाती है? तो ये हो जाएगा जल आपूर्ति निम्नवर्ती भागों में। तो 327 देखते हैं, कहवा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो ये ब्राज़ील है। विश्व में चावल की कृषि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल किस देश में है? तो देखिए, यूएसए जो है सबसे अधिक कृषि के जो क्षेत्र हैं यूएसए में है कृषि। उसके बाद दूसरे नंबर भारत में है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? भारत। तो चावल की कृषि भी भारत में सर्वाधिक है, जो क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल। झूमिंग कृषि पद्धति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित है? ये उत्तर पूर्वी राज्य में होगा। देखिए, केरल में पोनम कहते हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोंडू कहते हैं, ये याद करिए। मध्य प्रदेश में दीपा, दहिया, बेवार नामक झूमिंग कृषि की जाती है। अब प्रश्न संख्या 330, जैतून की सर्वाधिक कृषि कहाँ की जाती है? तो जैतून जो है भूमध्य सागरीय जलवायु में होता है। तो इसमें भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो फ्रांस में होता है। तो फ्रांस में सबसे अधिक कृषि होती है जैतून की।
किस क्षेत्र में कपास की कृषि एवं उत्पादन नहीं होता है? तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मालवा और मैसूर। इसमें मैसूर में नहीं होती है। इसमें पढ़ लीजिए, कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आवश्यक होती है। कपास लाल मिट्टी में निम्न स्तर पर उगाई जाती है। मालवा क्षेत्र में लावा से निर्मित संप्राय मैदान है। विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र में है, जो पूर्णतः काली मिट्टी का क्षेत्र है। मराठवाड़ा भी महाराष्ट्र प्रांत का क्षेत्र होने के कारण काली मिट्टी का क्षेत्र है। कर्नाटक में मैसूर के दक्षिण लाल मृदा में निम्न स्तर पर कपास उगाया जाता है, अतः ये जो है डी सही है, मैसूर। चुकंदर से चीनी निम्नलिखित में से कहाँ बनाई जाती है? चुकंदर से चीनी देखिए जर्मनी, रूस सब जगह बनाई जाती है, तो इसमें ज़्यादा जो हो जाएगा रूस हो जाएगा। हालांकि ये यूएसएसआर जब साथ में था तो यूक्रेन में सबसे अधिक होता था। अब रिसेंट डेटा घटना चक्र जो आर्थिक है उसमें देखना पड़ेगा। वैसे रूस में है और जर्मनी में भी है। निम्नलिखित में से चावल उत्पादक देश कौन से हैं? चावल उत्पादक देश हो जाएगा चीन, भारत और इंडोनेशिया। व्यापारिक पशुपालन के साथ साथ मक्का की कृषि कहाँ की जाती है? तो मक्का की कृषि जो है सबसे अधिक मक्का पेटी ये सब कहाँ पाया जाता है? ये यूएसए में है। तो 334 का सी हो जाएगा, 334 का सी। निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? तो चावल हो जाएगा। ब्राज़ील में कहवा का अधिक उत्पादन होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उत्पादन होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? भूमध्यरेखीय स्थिति, असमान ताप, धरातल, तकनीक उन्नति, ये टेरा रोसा मिट्टी वहाँ सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो डी हो जाएगा, 336 का डी। विश्व में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो भारत, ब्राज़ील, चीन और ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब वर्तमान समय में देखिए ब्राज़ील नंबर 1 पे है, ये दूसरे नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे नंबर अर्जेंटीना और चौथे चीन है। विश्व में खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? खजूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है मिस्र है। गेहूं के बीज बोने, अंकुरण और प्राथमिक विकास काल में औसत तापमान कितना होना चाहिए? तो इसमें जो तापमान होता है वो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 15 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा सटीक जो है बी हो जाएगा। विश्व के किस क्षेत्र में गन्ना लगभग साल भर कारखानों को प्रदान किया जाता है? तो हवाई द्वीप जो है वहाँ सबसे अधिक जो है कंडीशन पाई जाती है गन्ने की, और यहाँ की जो प्रति हेक्टेयर 818 क्विंटल गन्ना प्राप्त होता है। तो गन्ना यहाँ की प्रमुख फसल है। निम्नलिखित में से विश्व के किस क्षेत्र में चाय का उत्पादन नहीं होता? तो देखिए सिकियांग घाटी, नीलगिरी, कैंडी बेसिन, इन सब में होता है। कोस्टा रिका में नहीं होता चाय की, यहाँ कोको ये सब जो है उत्पादन होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कोस्टा रिका, 341 का डी। देखिए अब जो है उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो उलांग जो कृषि होती है ताइवान, वियतनाम, ब्राज़ील और भारत। ताइवान है, ताइवान में उलांग किस्म की चाय का उत्पादन किया जाता है। निम्न देशों में कौन गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो चीन, यूक्रेन, भारत, अर्जेंटीना। देखिए उत्पादन तो सबसे अधिक चीन में होता है, फिर भारत में होता है, लेकिन यहाँ जनसंख्या अधिक होने के कारण जो है खा लेते हैं सब लोग खुद ही जनसंख्या। तो अर्जेंटीना इसमें जो है निर्यातक होगा। यहाँ पे जो शीतोष्ण घास मैदान जो पाया जाता है वहाँ पे देखिए अर्जेंटीना के भीतरी भाग में उत्तर पूर्व स्थित सांता नगर से दक्षिण में संयुक्त राष्ट्र के बहिया ब्लांका तक लगभग 1000 किलोमीटर की अर्धचंद्राकार विशाल समतल मैदानी भूमि के पश्चिम में 36 से 50 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में गेहूं की खेती की जाती है। कम जनसंख्या होने के कारण स्थानीय खपत कम है और आधे से अधिक गेहूं का निर्यात करता है। वर्तमान समय में गेहूं का क्रमशः निर्यातक सबसे अधिक जो है रूस, यूएसए और कनाडा है।
ये जो है डेटा एक बार देखना पड़ेगा। हमें लग रहा है कि रूस इस समय जो है सबसे ज़्यादा निर्यात नहीं करता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किया जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है? जापानिका, औस, अमन और इंडिका। तो हो जाएगा इसका इंडिका। भारत में चावल की 3 फसलें होती हैं, अमन, ओस, बोरो। ये शीतकालीन है, ये शरतकालीन है और ये ग्रीष्मकालीन। अमन, ओस, बोरो। ब्राज़ील में सघन कॉफी बागान को फजेंडा कहते हैं। ये भी बार बार क्वेश्चन आ चुका है। 346 देखते हैं। हवाई द्वीप में गन्ने की उत्पादकता कितना है? ये 68 मीट्रिक टन, 102 मीट्रिक टन, 140 मीट्रिक टन, 150 मीट्रिक टन। जो 150 मीट्रिक टन है। विश्व में कहवा के 3 अधिकतम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक जो है ब्राज़ील है, फिर कोलंबिया है और फिर इथोपिया है, फिर आइवरी कोस्ट है। ये हो जाएगा डी। 347 का डी हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? भारत, क्यूबा, पेरू, जावा। देखिए प्रति हेक्टेयर उत्पादकता तो क्यूबा की ज़्यादा है, लेकिन सर्वाधिक अगर जोड़ा जाएगा तो वो भारत में होगा सबसे अधिक। 348 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गहन कृषि से संबंधित नहीं है? चीन में गेहूं की खेती, भारत में चावल की खेती, कनाडा में गेहूं की खेती जो है ये गहन कृषि नहीं होती है, व्यापारिक कृषि होती है। टेरा रोसा मिट्टी पाई जाती है ब्राज़ील में, कहवा के लिए महत्वपूर्ण है। 351 देखते हैं। 300 मिल्पा जो है क्या है? स्थानांतरण कृषि के लिए है ये मैक्सिको मध्य अमेरिका में स्थानांतरण कृषि के लिए क्या बोला जाता है? मिल्पा। किन देशों के किसान अपनी कृषि की गहनता के लिए प्रसिद्ध हैं? ब्राज़ील और कोलंबिया, म्यांमार, थाईलैंड, चीन और जापान। देखिए चीन और जापान सबसे अधिक गहन होता है। जापान में तो ज़मीन ही नहीं है इसलिए गहनता होती है, और चीन में जनसंख्या अधिक है। झूमिंग कृषि, चैजिंग कृषि, रोका कृषि, मसोले कृषि। तो देखिए झूमिंग जो है ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में, और मसोले देखिए कांगो में हो जाएगा। कांगो में हो जाएगा मसोले। और रोका जो है ब्राज़ील में हो जाएगा, और चैंजिंग जो है फिलीपींस में हो जाएगा। लदांग कृषि प्रचलित है इंडोनेशिया में। अर्जेंटीना विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में है एक है। अर्जेंटीना का विस्तार मध्य अक्षांशों में है। तो ये दोनों सही है, और परंतु इसका व्याख्या नहीं है। तो ये हो जाएगा बी। 355 का बी। क्यूबा गन्ना का विश्व स्तरीय उत्पादक है। क्यूबा एक द्वीप है। ये भी जो है दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं होगा, तो इसका भी बी हो जाएगा। विश्व के बृहत कृषि प्रदेशों का सर्वप्रथम सीमांकन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये विटलिसी हैं। ये भी क्वेश्चन है, 1936 में किए थे। विश्व में बागाती कृषि के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित से कौन हैं? बागाती कृषि, बागाती कृषि जो है जैसे रबड़ ये सब क्षेत्र हैं, कौन से हैं? ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, उष्ण आर्द्र है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। 358 का डी। 358 का ये डी हो जाएगा। मलेशिया इन सब क्षेत्रों में। ये रबड़, रोजवुड, ताड़ एवं महोगनी वृक्ष निम्न में से किस एक से संबंधित है? ये कहाँ से संबंधित है? उष्ण कटिबंधीय मानसून वन से, पतझड़ वन से, टैगा वनों से, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ पे वर्षा अधिक होती है और टेम्परेचर अधिक होता है, वहाँ पे ये वनस्पतियाँ होती हैं। रबड़, रोजवुड, ताड़ और महोगनी। ये वर्षा अधिक चाहिए और गर्म भी होना चाहिए। 359 का डी हो जाएगा। चितमीन क्या है? चितमीन क्या है? चितमीन जो है क्या है? जाम्बिया में स्थानांतरणशील कृषि। बिल्कुल यही सही है, जाम्बिया में स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं।
देखिए लदांग ये पढ़ चुके हैं हम लोग, इंडोनेशिया मलेशिया, मिल्पा मैक्सिको मध्य अमेरिका, रोका ब्राज़ील में हो जाएगा, कोनुकू वेनेजुएला, झूम उत्तर पूर्वी भारत में, चितमीन जो है जाम्बिया में, जाम्बिया। निम्नलिखित में से कृषि उत्पादकता मापन की विधि कौन सी नहीं है? मूल्य के संदर्भ में उत्पादन, प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन, क्रमबद्ध गुणांक उत्पादन, आगत निर्गत उत्पादन। तो ये मूल संदर्भ में उत्पादन, ये जो है कोई मापन की विधि नहीं है। सामूहिक कृषि का अवधारणा का प्रादुर्भाव कब हुआ था? वैश्विक क्रांति के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, सांस्कृतिक क्रांति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो वैश्विक क्रांति के बाद ये हुआ था। इसे यही जो सामूहिक कृषि की जाती है उसे कोल खोज भी कहते हैं, जो सहकारी कृषि होती है। ये याद रखिए, ये तो कई बार पूछा गया है बोल खोज, लेकिन बोल्शिक क्रांति के बाद हुआ है, बोल्शेविक क्रांति के बाद। 363 देखते हैं। देखिए फिर वही पूछा गया है, ये चेन्ना, नगासु, रोका, हुम्मा, ये सब क्या है? स्थानांतरणशील कृषि है। तो जो रोका हो जाएगा ये ब्राज़ील में हो जाएगा। सी का दो ऑप्शन है। डी का तीन इंडोनेशिया में हो जाएगा। और चेन्नई क्या है? ये 1 का 4 हो जाएगा, श्रीलंका में हो जाएगा। 1 का 4 अगर होगा तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। सूडान में नगासू है, इसका आंसर हो जाएगा 363 का डी। हुम्मा याद कर लीजिए, हुम्मा इंडोनेशिया, लदांग, हुम्मा ये सब जो है हो गया इंडोनेशिया का। निम्नलिखित देशों में कौन 2014 में विश्व में चाय का सबसे बड़ा पुनर्निर्यातक था? यूके, संयुक्त अरब अमीरात, कजाकिस्तान, यूएसए। तो ये यूएसए होगा। 2014 में विश्व में चाय का सबसे बड़ा पुनर्निर्यातक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका था। कृषि का वह प्रकार जिसे बड़े आकार वाले खेतों में यांत्रिक विधि से किया जाता है, तो ये क्या होता है? विस्तृत कृषि होती है, विस्तृत कृषि। 365 का बी। निम्नलिखित फसलों के किस समूह को उन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां तापमान 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर हो? ये जो है कहाँ का हो जाएगा? ये रबड़, चावल, जूट हो जाएगा, ए हो जाएगा। 366 का ए। तीन सौ सड़सठ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार नहीं है? तो फजेंडा क्या है? ये बागान है कहवा के। ये देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पशुचारण अर्जेंटीना, व्यापारिक दूध पालन नीदरलैंड हो गया, व्यापारिक बागानी कृषि मलेशिया हो गया, भूमध्य सागरीय कृषि सूडान में नहीं होगा। 368 के बाद 369 देखिए, चाय, जैतून, केला, रबड़। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? चाय श्रीलंका हो गया, जैतून ट्यूनीशिया हो गया, कोस्टा रिका, केला हो गया, और रबड़ जो है इथोपिया। तो यही नहीं होगा, रबड़ जो है इथोपिया में नहीं होगा। डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता काली मिट्टी की नहीं है? कपास, गन्ना उत्पादन के लिए है, ठीक है। लोहा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम, एल्युमिनियम की प्रचुरता है, ये भी सही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक तत्वों की प्रचुरता। तो ये देखिए जो ये नाइट्रोजन है ये प्रचुरता नहीं होती, भारतीय मिट्टियों में किसी में जो है नाइट्रोजन प्रचुरता नहीं होती थी, ये जो है सी सही हो जाएगा। 371 देखते हैं, विश्व में गेहूं के बृहत्तम उत्पादक एवं निर्यातक देशों क्रम कौन सा है? जो बृहत्तम उत्पादक है गेहूं का वो चीन हो जाएगा, और निर्यातक देश गेहूं का सबसे अधिक निर्यातक जो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, तो हो जाएगा डी। 371 का डी हो जाएगा। विश्व में चावल के बृहत्तम उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक तो चीन ही है, और निर्यातक तो भारत हो सकता है, भारत। 373 निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही नहीं है?
कहवा ब्राज़ील हो जाएगा, चाय श्रीलंका, रबड़ मलेशिया, कपास मिस्र, ये सभी सुमेलित हैं, तो इसे क्वेश्चन ही गलत है। निम्नलिखित में कौन सा गहन निर्वाह धान कृषि के अंतर्गत नहीं आता? गहन निर्वाह, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण चीन, जापान, नील घाटी और डेल्टा, और भारत का तटीय डेल्टा। तो ये नील घाटी और डेल्टा जो है यहाँ गहन कृषि नहीं होती। 375 देखते हैं। एरिडोसोल, एनसेप्टिसोल, वर्टिसोल, अल्फिसोल, तो ये राजस्थान स्पेशल ज़िले हैं, तो इसको देख लीजिए, इसे हमें भी नहीं पता है इसके बारे में। एरिडोसोल जो है चूरू इन सब क्षेत्रों में है, इंसेप्टिसोल पाली इन सब क्षेत्रों में है, वर्टिसोल झालवाड़ यहाँ सब है, अल्फिसोल जो है जयपुर और इन सब क्षेत्रों में है। IR5 और CO34 निम्नलिखित से किस खाद्यान्न की उन्नत किस्में हैं? ये किसकी हैं? ये चावल की है। कृषि वह कृषि पद्धति जिसमें कृषक अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसलें उगाता है, तो ये हो जाएगा जीविकोपार्जी कृषि कहलाती है। इसे गहन निर्वाह कृषि होती है, जीविकोपार्जी कृषि होती है। 377 का बी हो जाएगा। प्रेरी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? शीतोष्ण क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में और नम क्षेत्रों में, तो आर्द्र जलवायु, ये आर्द्र जलवायु हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। और अब देखते हैं विश्व के अधिकांश व्यापारिक पशुपालन क्षेत्रों में भेड़ बकरियां अधिक संख्या में पाली जाती हैं, गाय और बैल अधिक संख्या में पाए, तो ये दोनों सही हैं, ये दोनों सही होगा, सी आंसर हो जाएगा। झूमिंग कृषि निम्नलिखित से किन क्षेत्रों में वनों के क्षय और विनाश का प्रमुख कारण है? वनों के क्षय और इसका दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी अमेरिका, मानसूनी, ये है दक्षिण पूर्वी एशिया, ये सबसे सही सटीक आंसर होगा ए। 380 का ए हो जाएगा। गन्ना उत्पादन ब्राजील, भारत और चीन का स्थान कौन सा? गन्ना में जो है ब्राजील का प्रथम स्थान है, भारत का द्वितीय होगा और चीन का तृतीय होगा, तो पहला दूसरा तीसरा मतलब पहला आंसर हो जाएगा इसका। और देखिए निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? देखिए कपास, जूट, आलू और चाय। नकदी फसल वो होती है कि हम खेत से उत्पादन करें और तुरंत उसका जो है मूल्य प्राप्त हो जाती है। ये जो है वैसे सभी हैं इसमें नकदी फसल, लेकिन इसमें चाय में प्रोसेस होता है, तो ये सी आंसर इसका माना जा सकता है। क्या दिए हैं ये? नकदी ऐसे फसलों को कहते हैं जिन्हें उत्पादन के उपरांत प्रत्यक्ष बाजार में विक्रय किया जा सके। अतः कपास, जूट और इन सबको प्रत्यक्ष रूप से बाजार में बेचा जा सकता है। जहाँ तक चाय का प्रश्न है, प्रत्यक्ष रूप से विक्रय नहीं किया जा सकता, अपितु इसे परिमार्जित करने के पश्चात बाजार में बेचा जाता है। आयोग ने इसका उत्तर सी माना, तो ठीक है। खरीफ फसल की अवधि है, तो ये हो जाएगा जून से सितंबर। 384 निम्नलिखित से कौन भारतीय मूल की फसल नहीं है? तो मक्का नहीं है, आम, चावल, गन्ना, भारतीय मूल की फसल जो है मक्का नहीं है, ये मध्य अमेरिका में है। मलेशिया प्रसिद्ध है रबड़ बागान के लिए है, ठीक है। ये जो है मिलाने के लिए है ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, क्यूबा, बांग्लादेश, तो क्यूबा में गन्ना हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं हो जाएगा, मिस्र में कपास हो जाएगा, बांग्लादेश में जूट हो जाएगा। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। 387 का बी हो जाएगा। 387 विश्व में सबसे अधिक कपास उत्पादन देश है, कपास, तो इसमें कपास का उत्पादन इस समय सबसे अधिक भारत में हो रहा है, इसके पहले चीन का स्थान था। इसी भी डेटा देख लीजिएगा, जो घटना चक्र का आर्थिकी आती है उसे एक बार डेटा जो है अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है, और जो डाटा है डेटा जो है इस समय बदल गया है, इसको देखना पड़ेगा। कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है? इसमें कहवा, चाय और रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती हैं, ये बागाती कृषि होता है, ये भी बार बार आ चुका है।
न्यूजीलैंड के मूल निवासी कहे जाते हैं, तो ये माओ माओरी होते हैं, मायोरिस मायोरिस हो जाएगा इसमें। मायोरिस वाला जो एक सांसद थी माओरी, जो न्यूजीलैंड के संसद में बहुत तेज तेज गाई थी, बहुत प्रसिद्ध थी, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो मूल निवासी हैं वहाँ की। निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही नहीं है? पैटागोनिया अर्जेंटीना है, सेल्वा जो है ये ब्राज़ील में है, ये विषुवत रेखीय भूमध्य रेखीय वन है ये, तो ये सुमेलित नहीं होगा। टमाटर, अंगूर तथा आर्द्र आर्द्र उष्णकटिबंधीय फल किस देश में ग्लास हाउस कृषि पद्धति से उत्पन्न किए जाते हैं? तो न्यूजीलैंड में हो जाएगा ये न्यूजीलैंड में हो जाएगा। हालांकि इस समय तो बहुत जगह होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है न्यूजीलैंड हो जाएगा। 393 देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य कहवा के कृषि के संबंध में सही नहीं है? कहवा का उत्पादन उष्ण एवं आर्द्र उष्ण कटिबंधों से संबंधित है। इसके लिए तेज धूप एवं सीधी धूप की आवश्यकता होती है। कहवा उत्पादन ब्राज़ील का प्रथम है, विश्व में प्रथम स्थान है। ब्राज़ील के कहवा उद्यान को फजेंडा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिक तेज और सीधी धूप की आवश्यकता होती है। ये जो है गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पंपास अर्जेंटीना हो जाएगा, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, वेल्ड जो है अफ्रीका हो जाएगा, लानोज जो है वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में हो जाएगा, तो ये सुमेलित नहीं होगा, डी। निम्नलिखित से कौन समूह से अलग है? देखिए पंपास, डाउन्स, वेल्ड ये सब क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जबकि लानोज क्या है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ये सी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मत्स्य पालन जापान हो जाएगा, अंगूर उत्पादन फ्रांस हो जाएगा, रेशम कीट पालन पोलैंड हो जाएगा, उद्यान कृषि नीदरलैंड हो जाएगा। तो रेशम कीट का पालन पोलैंड में नहीं होता है, ये जो है सी हो जाएगा, 396 का सी। 397 धान का देश, पगौड़ा का देश, रबर का देश, पूर्व का प्रवेश द्वार। देखिए पूर्व का प्रवेश द्वार तो सिंगापुर हो जाएगा, रबर का हो जाएगा ये मलेशिया, और धान का देश, धान का जो है देश हो जाएगा थाईलैंड, पगौड़ा देश जो है म्यांमार हो जाएगा। अब इसमें देखिए धान में ये रबड़ में मलेशिया थाईलैंड दोनों हो सकता है, लेकिन मलेशिया ज़्यादा सही है। अब इसको मिलाने के हिसाब से होगा। धान का देखिए थाईलैंड हो गया, स्वर्णिम पगोड़ा देश जो है म्यांमार हो गया, रबड़ मलेशिया हो गया, पूर्व का प्रदेश द्वार सिंगापुर हो गया। चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? तो ये क्या है? उष्ण और आर्द्र। 398 का सी हो जाएगा। कपास की उपज के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास के लिए काली मिट्टी है, 399 का डी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो देखिए ब्राज़ील में उत्पादन तो होता है गन्ना सबसे अधिक, लेकिन क्षेत्रफल जो है भारत में होता है सबसे अधिक। गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श न्यूनतम तापमान क्या है? 10, 15, 20, 25। तो इसमें क्या हो जाएगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 402 देखते हैं। उन्नत प्रकार के रबड़ वृक्षों के विकास और बाद में कृत्रिम रबर के साथ अमेजन बेसिन का रबड़ स्मृति से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है। संसाधन मानवीय संस्कृति एवं सृजित तथा नष्ट किए जाते हैं। ए और आर इसमें दोनों सही हैं तथा एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि देखिए उन्नत प्रकार के रबर वृक्षों के विकास और बाद में कृत्रिम रबर के साथ अमेजन बेसिन का रबर इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है, ये सही है और ये दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ध्यान से इसको पढ़िए। देखिए उन्नत प्रकार के रबर वृक्षों के विकास और बाद में कृत्रिम रबर के साथ अमेजन बेसिन का रबर इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि संसाधन मानवीय संस्कृति में सृजित तथा नष्ट किए जाते हैं। अमेजन बेसिन में उच्च कोटि के मानवीय संसाधनों की कुशलता का अभाव पाया जाता है।
निम्नलिखित किन फसलों का समूह 20 से 27 तापमान तथा 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उपजाया जाता है? तो ये हो जाएगा जौ, जूट, चाय, रबर, चावल, जूट, चावल, गेहूं, मक्का, चाय, कॉफ़ी और मक्का। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत है। देखिए चावल, जूट और रबड़, ये जो है सही होगा। 403 का बी। निम्नलिखित में से कौन विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है। 404। अभी देखिए इसमें ऊर्जा एवं खनिज संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हम लोग अब अगले वीडियो में करेंगे। इसको दो वीडियो में इसको आर्थिक वाला ख़त्म हो जाएगा हमारा। धन्यवाद।